विशेष फिल्म्स महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट की प्रोडक्शन कंपनी विशेष फिल्म्स ने बॉलीवुड की कुछ आइकॉनिक फिल्म्स बनाई। 1980s में ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू हुई एंड इनके अंदर बहुत सारे न्यू कमर्स को ब्रेक मिला। इन लोगों ने बहुत सारी आइकॉनिक फिल्म्स बनाई, बहुत सारे लोगों को लॉन्च किया। चाहे आशिकी की बात करें, आशिकी के गानों की बात करें, उसमें जो न्यू कमर्स लॉन्च हुए थे राहुल रॉय जैसे, या दिल है कि मानता नहीं की बात करें जिसमें पूजा भट्ट का डेब्यू था। एंड उसका जो म्यूज़िक था, कुमार सानू के गाने, नदीम श्रवण का म्यूज़िक, या सड़क फिल्म की बात की जाए, सदाशिव अमरपुरकर का वो कैरेक्टर जो था वहाँ, उन इन फिल्म्स की बात की जाए, या हम दूसरी फिल्म्स को देखें जैसे गुलाम जो विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट की थी आमिर खान की फिल्म, या डुप्लीकेट की बात की जाए जो महेश भट्ट ने डायरेक्ट की थी। ये सारी फिल्मों का एक सर्टन ऑडियंस था, ये सारी फिल्मों को लोग पसंद करते थे। इनमें से कोई भी ऐसी फिल्म नहीं थी जिनका बजट बहुत ज़्यादा हो और उसका कंटेंट कम हो। इन सारी फिल्म्स को टारगेट इस वे में किया जाता था कि फिल्म का बजट कम हो, फिल्म का कंटेंट हाई हो और फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा रिच हो। इस ट्रेंड को विशेष फिल्म्स ने शुरू किया एंड 2000 में आते आते बहुत सारे लोगों को डेब्यू किया दिया। आज की डेट में हम लोग बात करते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से इसको डेब्यू नहीं मिल रहा, नेपोटिज्म की वजह से उसको डेब्यू नहीं मिल रहा, ये स्ट्रगल कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है। बट विशेष फिल्म्स एक ऐसी प्रोडक्शन कंपनी थी जिसने जिसने ना जाने कितने सारे लोगों को डेब्यू दिया, जिसमें से बहुत सारे लोग जाके स्टार्स बने, कुछ सुपर स्टार्स बने। अगर मुझे याद आता है, मैंने एक फ़िल्म देखी थी कसूर, आफ्ताब शिवसानी की, और लीजा रे उसमें जो मिस यूनिवर्स थी उनकी भी फिल्म थी, विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट की थी। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फिल्म्स। उस टाइम पे फिल्म्स देखना मैंने रिसेंटली शुरू ही किया था एंड इस टाइप की एजी सिनेमा, डिफरेंट म्यूज़िक एंड ग्रे कैरेक्टर्स का होना बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं था। एंड विशेष फिल्म जानी जाती थी एजी सिनेमा के लिए, एज ऑफ द सीट थ्रिलर्स के लिए। अ, मैं आज तक मानता हूँ कि इंडिया की या वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हॉरर फिल्म्स जो है राज, जो अगेन विक्रम भट्ट ने बनाई थी, उसमें भी दो लोगों को डेब्यू मिला था, डिनो मौर्या एंड बिपाशा बासु, राइट। या आशुतोष राणा ने जो प्रोफेसर का कैरेक्टर उसमें प्ले किया था। आई रिमेंबर कि उस टाइम पे फिल्म रिलीज़ हुई थी एंड मेरे स्टेट में एक थिएटर था जिसने ऑफ़र किया था कि जो भी फिल्म रात को 12 बजे अकेले थिएटर में देखेगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। एंड इसको कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों को इनाम मिला एंड एक आदमी इस फिल्म को देखते हुए रात को 12 बजे थिएटर में अकेले, उसको हार्ट अटैक आ गया एंड ही डाइड। एंड थिएटर ओनर को जेल हो गई थी एंड बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे 2002 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। उसके बाद दोबारा इन लोगों ने डिनो मौर्य और बिपाशा की जोड़ी को रिपीट किया गुनाह फिल्म में, साया फिल्म में जहाँ पे जॉन को डेब्यू दिया, फुटपाथ फिल्म में जहाँ पे कुणाल खेमू को डेब्यू दिया, चाहे मर्डर फिल्म की बात की जाए जिससे अनुराग बासु को डेब्यू मिला, इमरान हाशमी को पहचान मिली। ना जाने कितनी फिल्में, ना जाने कितनी फिल्में, जहर फिल्म, राइट, एज ऑफ द सिनेमा, आतिफ असलम की का जो वो गाना वो लम्हे, एंड शमिता शेट्टी एंड इमरान हाशमी की वो जोड़ी, अगेन एज ऑफ द सीट मूवी, थ्रिलर मूवी, एजी मूवी। या चाहे हम कलयुग की बात करें, चाहे गैंगस्टर की बात करें, चाहे लाइक वो लम्हे की बात करें, राइट, आवारापन की बात करें, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ द 2000s, राइट। एंड सो मेनी फिल्म्स, राइट, लाइक हम जन्नत के बारे में बात कर सकते हैं, राज फ्रेंचाइज, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज अपने आप में बहुत डिफरेंट फिल्म थी। तुम मिले का कंटेंट बहुत अलग था, कुणाल देशमुख को लॉन्च किया इन लोगों ने। एंड क्रुक फिल्म मेरी पर्सनल फेवरेट है इमरान हाशमी की, उससे अगेन नेहा शर्मा को डेब्यू मिला। सो मेनी पीपल, मर्डर टू, आई थिंक मर्डर टू इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडिया। उस फिल्म के बारे में इतनी बात नहीं की जाती बिकॉज अगेन एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी की फिल्म नहीं थी, बट आई थिंक जिन लोगों ने फिल्म देखी है, पीपल जस्ट लव दैट फिल्म। एंड प्रशांत नारायण ने जो वो कैरेक्टर प्ले किया था जो मेन विलन का, आई थॉट ही इज़ गोइंग टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलन्स ऑफ अवर टाइम, बट अगेन वो गायब हो गए एंड ही इज़ डूइंग भोजपुरी फिल्म्स नाउ। एंड फिर चाहे हम जन्नत 2 की बात करें, राज 3 की बात करें, मर्डर 3 की बात करें, आशिकी 2 की बात करें, राइट, एजी मूवीज, एज ऑफ द थ्रिलर मूवीज एंड हाई ऑन कंटेंट, थोड़ी सी सेक्सुअल सेंशुअल भी होती थी मूवीज, टारगेटेड टूवर्ड्स मेच्योर ऑडियंस। ऑब्वियसली इन फिल्म्स की ऑडियंस ऐसी भी नहीं होती थी कि यूनिवर्सल फिल्म है कोई भी देख सके। आर रेटेड, ए रेटेड फिल्म्स मोस्टली होती थी एंड पीपल रियली इंजॉयड दिस काइंड ऑफ मूवीज। आई रिमेंबर कि उस टाइम पे यशराज वॉज एट द टॉप एंड करण जौहर ने शुरू किया था ऑल दीज आइकॉनिक एंड लैविश प्रोडक्शन वैल्यूज पे बेस्ड मूवीज बनाना, जिनका लोकेशंस अच्छे हों, मार्केटिंग अच्छी हो, फिल्म के विजुअल स्टनिंग हो। एंड उस टाइम पे मैं वेट करता था कि भट्ट कैम की फिल्म कब आएगी, विशेष फिल्म्स के बैनर की फिल्म कब आएगी, राइट। मालूम होता था कि एजी फिल्म होगी, थोड़ी सी डिफरेंट फिल्म होगी, फिल्म में एंड तक हम गेस करते रह जाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, फिल्म का म्यूज़िक बहुत हाई होगा, राइट, ये सब हम एक्सपेक्ट करते थे विशेष फिल्म से।
एंड मैं बात करूँ कितने सारे मेरे पर्सनल म्यूजिशियंस को इन लोगों ने डेब्यू दिया, राइट? अगर प्रीतम की बात करूँ, राइट, आज प्रीतम इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। एंड भट्ट कैंप वॉज द फर्स्ट प्रोडक्शन कंपनी, विशेष फिल्म, जिन्होंने प्रीतम को बैक टू बैक ब्रेक दिया, राइट? के माई फेवरेट सिंगर, ना जाने कितने गाने इन्होंने भट्ट कैंप के लिए गाए। महेश भट्ट के भी फेवरेट सिंगर है के, एंड देन जॉन इब्राहिम का डेब्यू, चाहे बिपाशा बासु का डेब्यू, चाहे इमरान हाशमी को डेब्यू देना, आफ्ताब शिवदासानी को डेब्यू देना, कुणाल खेमू को एस्टैब्लिश करना, कंगना रनौत को डेब्यू देना, एस्टैब्लिश करना। आज कंगना एकदम खिलाफ हो गई है महेश भट्ट के बारे में, जहरू गलती है, बट कंगना को डेब्यू देना, श्रद्धा कपूर को एक पहचान देना आशिकी 2 में, आदित्य रॉय कपूर को पहचान देना आशिकी 2 से। एंड देन हम कैसे भूल सकते हैं कि अरिजीत सिंह जो इतने बड़े सिंगर हैं, इतने बड़ा आवाज़, इतनी बड़ी एक हस्ती है, उन्होंने अपना पहला प्लेबैक सिंगिंग का पहला गाना दिल संभल जा ज़रा मर्डर 2 में गाया था, प्रीतम के लिए गाया था। एंड इट्स जस्ट इंसेन टू रियलाइज कि कितने सारे लोगों को ये लगातार डेब्यू देते थे। इवन रिसेंटली ऑल्सो इनकी जो फिल्म्स नहीं भी चल रही हैं, फॉर एग्जांपल जलेबी, उसमें से इन्होंने रिया चक्रवर्ती को दोबारा एक पहचान देने की कोशिश की। राज रिबूट से इन्होंने कृति खरबंदा को पहचान देने की कोशिश की। आई रिमेंबर वो एक फिल्म आई थी इमरान हाशमी की, मिस्टर एक्स, जिसमें अमायरा दस्तूर थी, उनको पहचान देने की कोशिश की। सिटी लाइट्स में पत्रलेखा को पहचान देने की कोशिश की। एंड दे वर ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ न्यू टैलेंट, दे वर ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ गिविंग समथिंग न्यू टू द इंडस्ट्री। हाँ, उन्होंने इमरान हाशमी जो महेश भट्ट के भांजे हैं उनको भी डेब्यू दिया, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आप देखो प्रीतम, के, जॉन इब्राहिम, बिपाशा, आफ्ताब शिवदासानी, कुणाल खेमू, कंगना, अरिजीत, श्रद्धा कपूर, आदित्य रॉय कपूर, ये लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, राइट? एंड एक्सेप्ट फॉर श्रद्धा, कोई भी फिल्मी फैमिली से नहीं है, सब लोग सेल्फ मेड है, चाहे प्रीतम हो, चाहे के हो, चाहे जॉन हो, चाहे बिपाशा हो, चाहे आफ्ताब हो, कुणाल खेमू, कंगना हो फॉर दैट मैटर, तो लाइक इट वाज सच अ नाइस टाइम। बट आई पर्सनली थिंक कि इनका टाइम इमरान हाशमी के साथ इन लोगों ने अपना पीक देखा, जब इमरान हाशमी वॉज एट द टॉप ऑफ हिज गेम हिंदी फिल्म्स में, एक किसिंग सीन्स को लेकर के या लव मेकिंग सीन्स को लेकर के या सेंसुअल सीन्स को शूट करना भट्ट कैम्प ने पहले शुरू किया, एंड इमरान ने एक उसको आर्ट में डेवलप कर दिया। पीपल लाइक्ड दोज काइंड ऑफ मूवीज़। बट आई थिंक 2013 में जब इमरान हाशमी के बेटे को कैंसर निकला, एंड ही शिफ्टेड, उन्होंने कह दिया कि अब वो अपने उस कैरेक्टर से निकलना चाहते हैं, वो अब उसी फिल्म टाइप की फिल्म्स नहीं करना चाहते हैं। उस टाइम से आई थिंक भट्ट कैम्प का फेट भी चेंज हुआ। भट्ट कैम्प थोड़ा सा ऑफ बीट फिल्म बनाना शुरू कर दी, जो एजी नहीं होती थी, जिसमें सेंशुअल सीन्स कम होते थे, जिसमें वॉयलेंस कम होता था, जिसमें मार धाड़ कम होता था। एंड आई थिंक वहाँ से ही विशेष फिल्म्स का पतन शुरू हो गया। आज की डेट में आई थिंक कि दिनेश विजन की जो मैडॉक फिल्म्स है, वो लोग भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स बनाएं, यूनिवर्सल फिल्म्स बनाएं, एंड हाई ऑन प्रोडक्शन वाली फिल्म नहीं बनाते हैं, लो बजट फिल्म्स बनाते हैं जिसका कंटेंट पे काम करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। बट अगेन उनकी फिल्म्स आप मोर और लेस एक मालूम है कि लुका छुपी है, चाहे लाइक हम दो हमारे दो है, मालूम है कि एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एंड देन स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट होगा, एंड उसके इर्द गिर्द फिल्म रिवॉल्व होगी, विच इज़ नाइस। बट आई थिंक विशेष फिल्म्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती है, वो आई थिंक वॉज वेरी यूनिक। उनका जो एक गोल्डन पीरियड था 1998 से लेकर के जो 2000 इवन 13 तक मैं कहूँगा, आशिकी 2 के रिलीज तक। बट उसके बाद की उनके जो रिलीजेस हुए, हमारी अधूरी कहानी, चाहे खामोशियाँ, सिटी लाइट्स, आशिकी 2 तो अच्छी चली थी, बट बाकी फिल्म्स उतनी चली नहीं, एंड आज की डेट में विशेष फिल्म्स प्रोड्यूस फिल्म्स नहीं करती है। इनकी जलेबी फिल्म जो आई थी वो चली नहीं बिल्कुल भी। सड़क 2 आई थी, उसको बहुत सारे डिसलाइक्स मिले, उसको बहुत वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा नहीं था, क्रिटिक्स को भी पसंद नहीं आई, एंड फिल्म मतलब वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स की कैटेगरी में भी गिनी जाती है, राइट? ऑब्वियसली वी नो कि महेश भट्ट हैज लॉस्ट his text and he's lost his magic. But even मोहित सूरी जो इनके लिए काम करते थे, जिन्होंने इतनी सारी फिल्म्स बनाई भट्ट कैम्प के लिए, इवन he has left विशेष फिल्म्स now, and मोहित सूरी is independently making movies with भूषण कुमार of T series, राइट? चाहे हम मलंग देखें, चाहे एक विलन देखें, चाहे एक विलन रिटर्न्स देखें, चाहे हाफ गर्लफ्रेंड देखें, मोहित सूरी इज वर्किंग विद टी सीरीज नाउ, एंड इमरान हाशमी इज नॉट डूइंग विशेष फिल्म्स, वो भी अपना शिफ्ट कर गए हैं। एंड बाकी जॉन ने अपना अलग करियर क्रेव आउट कर लिया है। बिपाशा इज नॉट डूइंग एज मेनी मूवीज एज शी वुड लाइक टू डू। प्रीतम अलग चले गए हैं, के आजकल उतने गाने नहीं गा रहे हैं, एंड आफ्ताब और कुणाल भी जो कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट ही कर रहे हैं। तो इसी बारे में मेरे को बात करना था कि एक दौर था विशेष फिल्म्स का, जहाँ पे एजी, हमें मालूम था कि विशेष फिल्म्स की फिल्म आ रही है तो एजी होगी, हाई ऑन कंटेंट होगी,
एंड म्यूज़िक अच्छा होगा, नए लोगों को लॉन्च किया जाएगा, बट नए लोग ऐसे नहीं होंगे जो वेस्ट होंगे या जिनको देख करके हम लोग बहुत सिकोड़ेंगे. इट वॉज नॉट लाइक दैट. वी न्यू कि अगर विशेष फिल्म किसी को लॉन्च कर रही है तो लोगों में कुछ बात होगी. बट विशेष फिल्म की जो अब कमी है वो महसूस हो रही है. बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जो लॉन्च होना चाहते हैं, बट it's obviously very difficult to get into entertainment industry in general, and Bollywood is even more difficult. And yeah, let's see कि विशेष फिल्म कम बैक करती है नहीं करती. चांसेस ऑब्वियसली कम है. प्रकृति का नियम है कि जो ऊपर जाएगा उसको नीचे आना ही पड़ेगा. But yeah, Vishesh Films, I think they really produced some great films. They really gave some great talent. Preetham, KK, John, Imran, Kangana, Arijit, Shraddha, I think these people stand out. एंड उनकी फिल्म्स में पर्सनल फेवरेट मर्डर 2, चाहे वो लम्हे, चाहे सड़क हो, चाहे दिल है कि मानता नहीं हो, चाहे आशिकी आशिकी 2 फॉर दैट मैटर, एंड इमरान हाशमी के साथ जो फिल्म्स थी, जन्नत हो, चाहे जन्नत 2 हो, चाहे राज 3 हो, चाहे वो लम्हे हो, चाहे द किलर हो फॉर दैट मैटर. आई थिंक there were some really good movies, independent movies, not necessarily big box office hits, but they really provided content and they really provided value to the viewers.